हेलो ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। उसके पहले हम महादेव की तरफ से आप लोगों के लिए संदेश लेंगे। ठीक है, देखते हैं महादेव आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनका आप लोगों के लिए, या क्या एप्रिसिएशन है, वो क्यों प्रशंसा कर रहे हैं आपकी, या आपको कुछ वो संदेश देना चाहते हैं, कुछ गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। भगवान शंकर आप लोगों से कहना चाहते हैं कि उनको पता है कि आप लोग इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, शायद आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आपको थोड़ा खाली खाली सा फील होता है। आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, चीज़ें आप सेटिस्फाइड नहीं अपनी लाइफ में, ना तो अपनी इमोशनल लाइफ में आप या लव लाइफ में सेटिस्फाइड हैं। आपको अकेलापन भी फील होता है और लगता है कि मैं उस तरफ से भी गया या गई, और इस तरफ से भी, मनी तरफ से भी, करियर तरफ से भी चीज़ें ऐसी नहीं चल रही हैं जैसे कि चलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ही कार्ड में संदेश ले लूँगी, लेकिन थोड़ा मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ कार्ड्स और लेने चाहिए। हाँ, बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो, तुम्हारा एक्चुअली ना थोड़ा टफ टाइम चला है कुछ समय तक, और ये टफ टाइम चलने की वजह से आप थक गए हो, आप एग्जॉस्ट हो गए हो। आपको अभी थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है। ज़्यादा परेशान रहोगे तुम लोग तो उससे क्या होगा कि सोचने समझने की जो शक्ति है ना, वो भी चली जाएगी। ठीक से सोच नहीं पाओगे, ठीक से प्लान आउट नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा अपने आप को शांत करने की कोशिश करो। जो जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन में ही अपने आप को ढालो, और देखो कि कहाँ गलती हुई है। और जो चीज़ आपकी गलती नहीं थी, जो चीज़ बाबा कहना चाहते हैं जो तुम्हारी गलती नहीं थी, जिसमें तुमने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी तुम्हें लॉस हुआ है, तो उसको तुम समझ लो कि वो तुम्हारे कुछ चीज़ों के परिणाम थे जो तुमको मिले, जिसमें तुम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि तुमने अपने पास्ट बर्थ्स नहीं देखे हैं। तो अब हीलिंग करो अपनी, उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करो, और साथ ही थोड़ा मेडिटेशन करो, पूजा पाठ के लिए थोड़ा नियमित हो जाओ। ये जो आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, तो ये जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा नियमित करो। नियमित करने से क्या होगा, आप यूनिवर्स से जुड़ोगे, जहाँ पे भी जो भी आपके इष्ट हैं, आराध्य देव हैं, देवता हैं, देवी हैं, तो उनसे आप जुड़ोगे ना, तो वो आपको गाइड करेंगे और वो साथ ही आपको शक्ति भी देंगे। वो आपको गाइड करने के लिए और शक्ति देने के लिए तैयार है, लेकिन आप ठीक से सोच समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को रिसीव नहीं कर पा रहे, रिसेप्टिव मोड में नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये संदेश है, सबके लिए नहीं हो सकता है। आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है लेकिन आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, एंड द आंसर इज विद इन यू। जो आंसर है ना, वो आपके अंदर में ही है। आपको थोड़ा उसमें और ध्यान से सोचने की जरूरत है, शांत मन से सोचने की जरूरत है। एक संदेश और है, बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आप में से किसी की लाइफ में एक ऐसा पर्सन है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, खास करके महिला यहाँ पे, जो कि कार्ड वैसा आया है, वैसे पुरुष भी हो सकते हैं। ये महिला आपको मिसगाइड कर रही है, ये महिला आपको मिसलीड कर रही है, गलत जानकारी आपको देती है, गलत चीज़ें आपको बताती है। अगर आप कुछ पूछते भी हो उससे, तो वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, आपको भ्रमित कर रही है, और आपको सही रास्ते पे चलने से भटका रही है। मे बी कोई किसी को कहता हो कि उस फला व्यक्ति के पास चले जाओ और ये चीज़ करवा दो, कर दो। कुछ ऐसा ज़रूर है यहाँ पे, क्योंकि है कुछ सराउंडिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को। तो अपनी चीज़ें शेयर ना करें। आपको अगर किसी पे डाउट हुआ है, जैसे मैंने ये चीज़ बोली है, अगर आपको लगा है, किसी का ध्यान आया है, महिला का, पुरुष का, मेल फीमेल जो भी हैं आपके अराउंड में, घर में भाई बहन है, कोई है, भाभी, कुछ बहन बहनों, कुछ भी, जीजा साला, कुछ भी हो सकते हैं, दोस्त, यार दोस्त, कलीग, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसा है जो वो आपको बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए कुछ आपके मनी से रिलेटेड चीज़ों में आपको दिक्कत आई है।
ओके। शायद आपने विश्वास किया था कि वो तो कम से कम मुझे ठीक बताएगी या बताएगा, लेकिन उसने आपको मिसगाइड किया। तो ये बाबा का एक बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है। और हीलिंग के लिए बाबा आपको बोल रहे हैं कि हीलिंग करो, आंसर आपको मिलेगा। आंसर आपको दे रहे हैं लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा होता है जब थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड होता है, सेवंथ चक्र जो है वो ब्लॉक्ड होता है। ठीक है, होता है ऐसा। आप लोगों के पार्टनर्स आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? आप लोगों के पार्टनर्स इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? आप लोगों के पर्सन इस वक्त अपने और आपके रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। एक डिस्कनेक्शन आपके साथ है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी जो महादेव की तरफ से संदेश भी आया था, उसमें भी यही, आप में से कुछ लोग ना इमोशनली काफ़ी वीक फील कर रहे हैं। इमोशनली आप लोग अब वैसा प्यार नहीं फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आप भी और यहाँ पे आपके पर्सन भी। क्योंकि अब जो है आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक एग्जॉस्टेड वाले स्टेट में। लेकिन पता है वो क्यों है? क्योंकि इस व्यक्ति को ये 2 कार्ड ने बचा लिया, नहीं तो रीडिंग कभी किसी दूसरी तरफ ही जा रही थी। यहाँ पे क्या है ना कि आप लोग अभी ज़्यादा मिलते नहीं हो, वैसा जैसे रोमांटिक आप लोग समय साथ बिताना या वैसी बातें करना, वो चीज़ आप लोग नहीं कर रहे हैं। जब ये चीज़ 2 पार्टनर्स के बीच में मिसिंग हो जाती है ना, तो इससे दिक्कत हो जाती है। कुछ आप लोग एक दूसरे की बातों को सराहते नहीं हो, एक दूसरे की चीज़ों की प्रशंसा नहीं करते हो, इनकरेज नहीं करते हो एक दूसरे को। यहाँ पे मैनी ऑफ व्यूअर्स आउट हियर, आप लोग बात भी नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे हैं। और फिर से देखिए, मुझे भगवान शंकर की तरफ से जो मैसेज आया था कि समवन इज मिसलीडिंग, कोई भी एक महिला या पुरुष मिसलीड कर रहा है, तो वो भी मुझे एनर्जी इस चीज़ से आ रही है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन या तो किसी और के थ्रू हो रहा है कि मेरी बात वहां तक पहुंचा दो, या कुछ इस तरीके की चीज़ें कहीं पे हो रही है, या फिर कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। परेशान काफ़ी हैं आपके बिना, आपको काफ़ी याद किया जा रहा है, आपके पर्सन आपको याद करते हुए परेशान हो जाते हैं, मन लगाने की कोशिश करते हैं। कैसे? तो कहीं किसी डेटिंग साइट पे या किसी से अच्छी दोस्ती कर ली है, उसके साथ अच्छी बातें कर ली, उसके साथ हो सकता है रोमांटिक बातें कर ली, कभी चाय कॉफ़ी पे मिलने चले गए, उसके साथ समय बिता लिया, मूवी देखा है, मॉल में जाके घूम आए। पर जब घर लौटते हैं तो फिर से वही अकेलापन, इतना करने के बाद भी फिर से वही अकेलापन। और ये चीज़, ये पर्सन सिर्फ एक के साथ ट्राई नहीं कर रहा है, ये इसने मल्टीपल ऑप्शंस अभी देखना शुरू किया, क्योंकि अकेलापन इससे नहीं बर्दाश्त है। ऐसे में लोग अलग अलग जगह भागते हैं, अलग अलग चीज़ों में इंडल्ज होते हैं। तो वही चीज़ ये व्यक्ति कर रहा है, साथ ही अपनी भी लाइफ को सेट करने के लिए उसको उसको जैसे मेरा अभी हम जो कर्म करते हैं वो कैसे हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, तो वही अभी इस वक्त ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा है। अपना करियर है, अपनी हेल्थ है, पार्टनर चूज करना है। आप लेकिन आपसे बात भी करनी है, ये चीज़ भी है यहाँ पे, आपसे बात करके और चीज़ें राफ साफ करनी है कि साथ होना है या अलग होना है, बता दो। ये चीज़ें जाननी है, लेकिन खुद नहीं कॉल करते हैं क्योंकि अहंकार सामने आता है। अब अहंकार को भी तो पालना पोसना ज़रूरी है ना, उसको भी कुछ काटना ज़रूरी है, उसको भी अच्छे से तैयार-वैयार करके सजा के रखना ज़रूरी है।
इनके विश है आपके साथ होना, इनके विश है आपको एक पार्टनर की तरह देखना, इनके विश है, लेकिन वो कम कीमत पे। कम कीमत का मतलब होता है कि खुद कम मेहनत करें, आप ज़्यादा मेहनत करो, आप एडजस्ट ज़्यादा करो। ये चीज़ भी है इसके अंदर में कि आप एडजस्ट करो, ये आप इसकी ज़रूरतों को पूरा करो। फिर ये भी टुवर्ड्स यू थोड़ी बहुत जो ज़िम्मेदारी ये समझता है आपके लिए, तो वो भी उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। लेकिन शुरुआत आप करो, पहल आप करो, इसको खुश करो, इसको रोमांटिक टॉक्स करो, इसके साथ आप लोगों के रोमांटिक डेट्स हो, ये सब चीज़ें इसको चाहिए और वो चाहता है आपके साथ में। इस चीज़ के लिए मन भी है कि बात करनी है, लेकिन तब जब देखिए जब इतना मन होता है और बात करनी होती है तो कॉल कर सकता है, लेकिन वो कॉल नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ईगो सामने आ रहा है। किसी बहुत आज की जो एनर्जी है उसमें ये व्यक्ति किसी को बहुत सीरियसली डेट नहीं कर रहा है। उसके लिए कुछ डिसाइडेड नहीं है इसके आपको आपको साइड में रख के अभी मैं कह रही हूँ कि वो डेट कर रहा है, वो लोगों से बात कर रहा है और मल्टीपल लोगों से यहाँ पे वो बात कर रहा है, मल्टीपल जैसे ये पुरुष है तो मल्टीपल महिलाओं से ये बात कर रहा है, उस तरफ ध्यान है। किसी को डेट कर रहा है, किसी से लॉन्ग टर्म में अगर है, मिलना नहीं हो पा रहा है तो उन लोगों से फ़ोन के थ्रू ही वो उनको जानने समझने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे शादी का भी सोच रहे हैं, सब तो नहीं लेकिन कुछ लोग शादी का भी सोच रहे हैं। आइए और देखते हैं ये आपको कैसा देखता है, आपके लिए क्या अंदर से फील करता है, ट्रू फीलिंग्स इसकी क्या है आपके लिए। मोस्टली तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आप लोगों की बात नहीं हो रही है, तो अपने मन में ये झाँकता है। अब इससे ना दूसरे लोगों से आपके बारे में बात करना, दूसरे लोगों को आपके बारे में बताना, या वो आपके लिए क्या सोचता है, या आपने क्या-क्या इसको बोला, आप लोगों के रिश्ते में क्या-क्या चला, अब इसने वो चीज़ें बतानी बंद कर दी हैं। अगर अपने किसी फैमिली मेंबर से भी ये पहले ये चीज़ें शेयर किया करता था, तो अब उसने वो चीज़ भी बंद कर दी है, क्योंकि उसको वहाँ से भी कुछ ताने सुनने या अ, लोग बोलते हैं ना कंधे उचका के चले जाते हैं कि है छोड़ो ऐसा करके। तो अब ये अपने मन में वो चीज़ें शांत भाव से सोचता है कि क्या किया जा सकता है आपके लिए, क्योंकि आप भी तो बात नहीं कर रहे हो। आपके मन में क्या चल रहा है इसको क्या पता? आप इससे नफ़रत करते हो, आप नहीं होना चाहते हो इसके साथ में, या होना चाहते हो, या आपके अंदर में भी ये बेकरारी है, या ये जैसे सोता नहीं है, ये जैसे रात में कुछ बैड ड्रीम्स आ जाते हैं तो एकदम से अकचका के उठ जाता है। क्या वो चीज़ें वो तड़प है वो आपके अंदर में भी आती है या सिर्फ़ इसके अंदर में ही है? और अगर ये आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाता है, अगर ये कोई एक्शन लेता है टुवर्ड्स यू, तो फिर उसको वो कहाँ तक निभा पाएगा? कितना सच्चाई के साथ निभा पाएगा, इस चीज़ का भी खुद के ही ऊपर इसको शक है। लेकिन मन है कि वो लुढ़क-लुढ़क के आपके तरफ ही आता है, फुदक-फुदक के आपके तरफ ही आता है, और हिम्मत है कि हिम्मत जवाब दे जाती है। जब एक्शन लेने की बात आती है ना, तो वहाँ पे हिम्मत जवाब दे जाती है। वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता है, वहाँ पे ये व्यक्ति अपने ही अंदर में कायर बन जाता है। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है। और आपके लिए क्या फ़ील करता है? आपको बहुत हिम्मती दिखता है, काफ़ी परेशान है, और इसने आपको भी बहुत परेशान किया है, इसने आपको भी अकेला छोड़ा है। और कई लोगों की तो जब आप लोग मिले थे और अभी है, इसमें इतना समय आ चुका है कि फेस भी, आप लोगों के चेहरे भी काफ़ी बदल गए हैं किन्हीं के स्ट्रेस के कारण, वर्कलोड के कारण। उम्र किन्हीं की बढ़ गई है, किसी के इतने बाल सफ़ेद नहीं थे, ग्रे हेयर नहीं थे जितने कि अब ग्रे हेयर हो गए हैं। कुछ रिंकल्स आ गए हैं, कुछ छोटी-मोटी एलिमेंट्स, बीमारियाँ, ये सब चीज़ें हो गई हैं। इतना सब कुछ हो गया है। तो अकेला है ये व्यक्ति, लेकिन अपनी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं कहूँगी कि हतोत्साहित है, इसके अंदर में उत्साह नहीं है कि शादी नहीं करनी है या पैसा नहीं कमाना है या पढ़ाई नहीं करनी है, वो सब चीज़ें इसके अंदर में है, वो सब करना है। और उन चीज़ों को करने के लिए और साथ में थोड़ा मज़ा भी आए लाइफ में, थोड़ा स्पाइस भी, मसाला भी ऐड होता रहे, तो उसके लिए अपना डेटिंग साइट पे वो सब चीज़ें भी चल रही हैं।
शादी का अगर मैटर है तो फैमिली से भी अगर रिश्ता दिखाया जाता है, फोटोग्राफ आता है, बायोडाटा आता है लड़की का, तो वो सभी ये व्यक्ति देख रहा है, उसमें कोई कमी नहीं रख रहा है। तो ढेरों ऑप्शंस ये अभी अपनी लाइफ में ट्राई करता हुआ ये व्यक्ति मुझे दिख रहा है। ये आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन आपको याद भी करता है। कभी अपने घर के किसी मेंबर से, खास करके अगर पेरेंट्स से बात की थी, जैसे मदर से है या फादर से बात की थी, तो उन्होंने साफ मुझे लगता है मना कर दिया था, जिसकी वजह से दोबारा इसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो फिर से आपका नाम ले, आपका मैटर उठाए उन लोगों के सामने, क्योंकि वो मुझे ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं और साथ में ये कार्ड भी। मुझे वैसी एनर्जी आई किन्हीं के लिए, तो मैंने आपको बता दिया। या फिर इसने बात ही नहीं की है, इतनी हिम्मत नहीं है उसके अंदर में अपने फीलिंग्स को, अपने प्यार को अपने अंदर ही दबा के रखा हुआ है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एरीज काफी स्ट्रांग है, लियो भी काफी स्ट्रांग है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे हैं। आपसे मिलने का मन है। एक और कार्ड है, अच्छा आपसे मिलने का मन है। इसने जब आपके बारे में ना बात किसी से तो की थी पहले, ठीक है, उन लोगों ने, अच्छा 4 ऑफ वांड्स, मैटर तो काफी सीरियस है आपके साथ में। चैरियट भी, देखिए ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपको ना, ये व्यक्ति खोना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता है। बस ये कि ये एक्शन नहीं ले रहा है आपके लिए। इसने जिस दिन एक्शन ले लिया, ये आपकी तरफ बढ़ा, आप लोगों की विक्ट्री ही होगी, क्योंकि अगर इसने मन बना लिया, उस दीवार को तोड़ दिया, उस वो जो जंजाल होता है ना, वो अपने मन से ही मन को हराने वाली जो चीज होती है, अगर इसने कर लिया जिस दिन, क्योंकि आपको लेके ना इसका सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड रिश्ते को एंजॉय करना है पहले आपके साथ में ही, ठीक है, पहले एंजॉय करना है, आपके साथ पार्टनरशिप में आना है, आपको अपना साथी बनाना है। फिर से अगर आप लोग, ब्रेकअप हो चुका है आप लोगों का, तो आप लोग सेपरेशन में हैं या बहुत कम बातचीत करते हैं, आप गुस्सा हो क्योंकि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, लटका के रखा है, आप बोल रहे होगे कि घर में बात करो, घर में बात करो, अगर वो चीज़ें वो नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ी ये चीज़ ज़रूर है कि आप लोगों का जो कास्ट है, रिलीजन है, कुछ आप लोगों के जो फेशियल फीचर्स हैं, जो फिगर एंड फिजिक है, वो उसमें देखने पे ऐसा नहीं कोई एकदम बोल सकते हैं कि जैसे परफेक्ट जोड़ी है। आप लोगों की फीलिंग्स परफेक्ट हो सकती हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन बाहर वाले को वो चीज़ें जमती नहीं है, या घर के लोगों को, खास करके मदर को या सिस्टर को या भाभी को वो जमता नहीं है वो चीज़। तो ये एक दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड और ये कार्ड, ये दोनों कार्ड बता रहा है कि थोड़ा आपके बारे में अगर अब कोई पूछता भी है ना, थोड़ी चालाकी से ये व्यक्ति बोल जाते हैं कि अरे नहीं नहीं, हम लोग तो बात नहीं करते, हम लोग तो अलग हो चुके हैं, या छोड़ो ना, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम अपना काम देखो, तुम बताओ तुम्हारे पार्टनर के साथ या तुम्हारी वाइफ के साथ क्या चल रहा है। ऐसी चीजें करके वो टालने की कोशिश करते हैं, और अपने मन में सोचते हैं कि मुझे क्या-क्या करना चाहिए? मिलने का बहुत मन है, ये मिलने की आपसे कोशिश करेंगे, और कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको काफ़ी वैल्यू करता है ये पर्सन, पर यार-दोस्त, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, घर के लोग नहीं मानेंगे या मानेंगे, या कैसे मनाना है, ये चीज़ की स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है। अगर ये किसी से बात भी करते हैं तो उतना समय तो ठीक है, उतना समय चल जाता है, जिससे भी ये व्यक्ति मिलता है उतना समय चल जाता है, पर जैसे ही अकेला समय आता है, जैसे ही रात होती है, या कहीं पे भी ये अकेला होता है, ड्राइव कर रहा है, उस वक़्त ये पर्सन जो है वो अकेला होता है, तो आप इसके माइंड में होते हो। एक साथी के रूप में ये आपको ही देखता है, एक फ्यूचर अ, वाइफ, हस्बैंड, एक एक पार्टनर जो होता है ना, सीना ठोक के लोग बोलता है कि देखो ये है मेरा पार्टनर, या ये है मेरी पार्टनर, इस तरीके से। तो उस तरीके से आपको अपने ही जीवन का अंग मान के ये व्यक्ति चल रहा है इस वक्त।
दिक्कतें तो हैं आप दोनों के बीच में, और उसमें फैमिली भी है, रिलेटिव भी, पता नहीं क्यों मुझे इस बार दिख रहे हैं, रिलेटिव भी है, या हो सकता है इस व्यक्ति को ये लगता हो कि रिलेटिव क्या बोलेंगे, वो चीज भी मन में हो सकती है। बियॉन्ड इल्यूजन, वही तो, वही वाली चीज है ना, कि छोड़ो दूसरे जो बोले, छोड़ो, दिक्कत है, अंतर है, एज, लुक्स, ये सारी चीजों में अंतर है, तो उससे क्या हुआ, मैं क्या चाहता हूँ या वो मेरे लिए कैसी हो सकती है, आप दोनों का रिश्ता आगे चल के कैसा होगा, ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस आपके पर्सन कर रहे हैं। पर साथ ही मन में वो चीज तो जरूर है कि लोग क्या बोलेंगे, वो चीज भी है। अगर आप लोगों के बीच में बड़ी भयंकर लड़ाई हुई थी या बड़ी भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी पास्ट में, तो वो चीज़ें भी है दिमाग में कि वो दिक्कत आई थी आपके साथ में, तो आगे कहीं वो दिक्कत तो नहीं होगी। अगर आपके साथ वो दिक्कत नहीं आई है, तो फिर किसी और के साथ में, ठीक है, किसी और के साथ में ये चीज़ हुई है। मे बी इसका किसी, कोई आप में से किसी के पर्सन का कोई डिवोर्स हुआ हो पहले, या फिर कोई एक रिलेशनशिप जो खत्म हुआ है, आपके साथ नहीं, किसी और के साथ में, वहां से भी अकेलापन मिला, वहां से इसको उतना भाव नहीं दिया गया, और थोड़ा सा इसको लगता है कि इसको यूज किया गया है। आपके साथ के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आपको, आपके साथ लगता है कि यूज किया गया है, वो फिर ये सारे फ्यूचर प्लान्स थोड़ी ना बनाता, फ्यूचर में अबंडेंस, खुशियां आपके साथ नहीं देखता ना, इमोशनल फुलफिलमेंट, शादी हो रही है, सगाई हो रही है, आप लोगों की, सभी खुश हैं, आपके पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स खुश हैं, आप दोनों खुश हैं, यार दोस्त रिश्तेदार सब आए हुए हैं, एक हैप्पी फैमिली की शुरुआत हो रही है, वो सब थोड़ी ना सोचता। तो कहीं से किसी ने यूज किया है, मनी से यूज किया है, इसके, इसका जो इन्फ्लुएंस रहा होगा, जो इन्फ्लुएंशियल, अगर ये है, इसके इन्फ्लुएंस को यूज किया गया हो, इसके समय को यूज किया गया, पावर को यूज किया गया, तो वो चीज़ों का भी दुख तो है। तो उन चीज़ों से भी हीलिंग चल रही है, खास करके पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। किसी ने उधार मांगा, इसने खुले दिल से दे दिया, लेकिन पार्टनर को, ठीक है, कोई गर्लफ्रेंड, कोई ऐसा रिश्ता रहा है, तो वो जिसको भी थर्ड पर्सन को दिया था, रोमांटिक थर्ड पर्सन को, तो उसने कुछ पैसे लिए, या तो कोई घपला कर लिया, या तो लेके, पैसे लेके वो वापस नहीं किया है, किया था तो हो सकता है इसने लाज लिहाज से मांगा नहीं, और अगर मांगा होगा तो उसने दिया नहीं, उसने कुछ बोल दिया होगा कि हम लोग तो रिश्ते में थे, तो कैसे देंगे, या आज देंगे, या कल देंगे, या परसों देंगे, करके वो पैसे खा ही गई सारे। या फिर इसने खर्चे काफी किए होंगे उसके ऊपर में, उसको गिफ्ट देना, ट्रिप्स प्लान करना, जब जो चाहा वो चीज इसको ला, उसको लाके दे दिया होगा, तो ऐसी चीजें की होंगी, लेकिन चली गई, वो छोड़ के चली गई, और पैसे भी मार लिए। ऑलराइट, तो ये थे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आप लोगों के लिए। यही है कि पूरा शिफ्ट है एक, और बहुत चीजें चल रही हैं कि जब आप एक न्यू सफर पे जाते हैं ना, आप एक नए सफर पे निकलते हैं, तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है, ये मैनेज करना, वो मैनेज करना, कहीं ये नहीं छूट जाए, कहीं वो नहीं छूट जाए, रास्ते में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो वो दिक्कतें भी यहाँ पे, उन चीज़ों पे भी आपके पर्सन का जो है वो ध्यान जाता है, ठीक है, तो दिक्कतें तो हैं, लेकिन उनसे फाइट भी करना पड़ेगा। आपको बहुत काइंड मानते हैं, एक चीज मैं बताऊं आपको ना, बहुत हिम्मत वाली, या हिम्मत वाला, आपको बहुत करेजियस, एक्सपीरियंस्ड और बैलेंस्ड पर्सन मानते हैं ये व्यक्ति। अगर बैलेंस्ड नहीं मानते हो तो ये आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन कर ही नहीं सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि आप बैलेंस करते हो, आपको जहाँ पे थोड़ी अपनी भी खुशियों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो आप वहाँ पे भी उन खुशियों को सैक्रिफाइस करते हो, दूसरे की तरह इसके पैसों के पीछे, इसके पावर के पीछे, इसके इन्फ्लुएंस और इससे काम निकालने के, वो वाले पर्सन आप नहीं हो। अपना सेल्फ रेस्पेक्ट रखा, अपनी मेहनत की, और उसमें भी अपनी शुद्धता, अपनी प्योरिटी बरकरार रखी, ऐसा ये व्यक्ति आपको देखते हैं। इसीलिए फर्स्ट कार्ड ही आया है विश फुलफिलमेंट का। ये भी काफी मेहनत कर रहे हैं कि कल को जब, अगर आपने डिमांड नहीं भी की, तो इसका कुछ तो मन करेगा ना आपको देने का, एक
एक पार्टनर आखिर होता क्यों है? कुछ आप देते हो, कुछ सरप्राइजेस छोटे-मोटे देते हो, तो उतने छोटे-मोटे सरप्राइजेस देने के लिए भी, या एक सिक्योर फ्यूचर, अगर शादी करते हो तो सिक्योर फ्यूचर होगा, बाल-बच्चे होंगे, तो उन सब के लिए मेहनत तो ये करेगा ना कि आपको एक सिक्योर फ्यूचर दे, अपनी फैमिली जो वो बनाए तो उस फैमिली का भविष्य, इसका खुद का भविष्य सिक्योर हो, सब कोई अपने लाइफ को एन्जॉय करे। ये नहीं कि स्कार्सिटी में ही जीवन बिताएँ। वो तो एक स्ट्रगल का पार्ट है, जब जिसके लाइफ में जो आना होता है वो तो आता ही है। तो थोड़ा इसके मन में पास्ट के किसी रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को लेके उस चीज़ की भी जकड़न है। और अगर ये पहले किसी के साथ मैरिड रह चुके हैं, अभी ये पर्सन सिंगल है, इनका डिवोर्स हो चुका है, तो वो डर भी है कि कहीं वो चीज़ें दोबारा मैरिज में दोहराई नहीं जाए। तो दैट इज़ पार्ट एंड पार्शियल ऑफ अ रिलेशनशिप, or getting married again, giving a chance to one's life again। ये तो पैकेज है, साथ में आएगा। ये वरी जो है, इस चीज की वरी, वो साथ में तो आएगी। पर भरोसा बहुत है, इसको अपने खुद से ज्यादा आपके ऊपर में भरोसा है। तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।